हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ परसेंटेज के नेक्स्ट क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे सिनेमा हॉल्स की टिकट्स के बारे में। या फिर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सिनेमा हॉल की टिकट का रेट इतना बढ़ जाता है तो उसके मालिक की इनकम पर क्या असर पड़ेगा, या इस प्रकार के कुछ सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करने में जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो देखेंगे। जैसे मान लीजिए प्राइस मान लीजिए किसी टिकट का 10 रुपए है। यदि किसी एक टिकट का प्राइस 10 रुपए है और नंबर ऑफ टिकट, यदि उसकी 10 टिकट बिकती हैं तो जो इनकम होगी उसके मालिक की वो कितनी होगी, 10 into 10। ये सभी जानते हैं कि यदि हमारी एक टिकट का मूल्य 10 रुपए है और उससे 10 टिकट बिकती हैं तो उसके पास जो इनकम होगी वो 10 into 10 मतलब 100 रुपीज की इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज। तो इसी चीज को हम आसानी से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे जब आपको क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, या फिर मैं आपको एक थोड़ा जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। तो यहां देखिए, प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम, प्राइस ऑफ टिकट। तो देखिए, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम, तो ये हमारे पहले वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है जो मैंने आपको बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूले से मिलता हुआ एक फॉर्मूला है प्राइस ऑफ टिकट, तो ये प्राइस ही है। कंजप्शन एक तरीके से नंबर ऑफ टिकट, कितनी आपकी कंज्यूम हो रही है टिकट, तो एक तरह से कंजप्शन ही है। लेकिन जो यहाँ पर खर्च होता था एक्सपेंडिचर, वो आपका यहाँ इनकम से है, क्योंकि उसके मालिक जो होगा उसकी तो इनकम ही होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम, इस फॉर्मूले पे हम वर्क करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। यदि किसी मूवी थिएटर की जो टिकट है उसका प्राइस 25% बढ़ा दिया जाता है। जब आपको पता है टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा तो देखने वाले दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए भाई, प्राइस टिकट का बढ़ा दिया जाता है और इनकम रिमेन सेम, और इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्राइस आपका 25% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखने वाले दर्शकों की जो संख्या है उसमें कमी आ गई है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमें वही निकालनी है। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं, पहले हम जनरल तरीके से देख लेते हैं, बेसिक, फिर हम बात करेंगे स्पीड वाले तरीके की। तो पहले बेसिक तरीके से देखते हैं, प्राइस क्या है, प्राइस 25% बढ़ गई। तो देखिए, पहले मान लीजिए प्राइस आपकी क्या थी, 100 थी, अब 25% बढ़ गई तो ये हो गई 125। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 125। और जो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट है, नंबर ऑफ टिकट ये कितने थे, मान लीजिए पहले 100 टिकट थी, अब हमें पता नहीं है कितनी टिकट है। और देखिए जो इनकम है वो रिमेन सेम है, तो बराबर इनकम, और इनकम कितनी है, मान लीजिए पहले 10,000 थी, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगी, तो सेम की बात कर रहा है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, 10,000 रहेगा। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं 125 इंटू एक्स बराबर 10,000, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो नंबर ऑफ टिकट आपकी 100 बिक रही थी, इस समय पे वो 80 बिक रही हैं, अर्थात 20% की टिकटों में कमी आ गई है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 20% या फिर 20% डिक्रीजेस। तो जो उपभोक्ता या फिर जो दर्शक थे जो आपके टिकट खरीद रहे थे, वो 20% कम मूवी देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि टिकट क्या हो गई है, 25% महंगी हो गई है। तो जो आपके दर्शक हैं वो 20% उन्होंने देखना कम कर दिया है, इसलिए उसका जो इनकम है वो क्या रही है, रिमेन सेम रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके दूसरे जो तेजी से हम सवाल कर सकें, ये तो आपको बेसिक तरीका हो गया। अब हम बात करेंगे इसको कितनी तेजी से कैसे किया जा सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर रेशियो। मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में भी बताया है कि जो रेशियो होता है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेशियो के माध्यम से हम किसी भी सवाल को 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यहाँ आइए देखते हैं। देखिए, इसमें प्राइस ऑफ एन टिकट इज इंक्रीज बाय 25%। तो यहाँ देखिए प्राइस क्या हो रहा है, 25% का अर्थ होता है 1/4। तो पहले टिकट का मूल्य 4 था, अब कितना हो गया, इंक्रीज कर गया 1, तो ये हो जाएगा 5। पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5।
तो जो आपकी इनकम है वो तो सेम रही, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा आपका 5 से 4। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, तो जब 5 से 4 हो जाएगा कितना अंतर आया इसमें, 1 यूनिट का अंतर आया। जब 1 यूनिट का अंतर आया है तो हम यहाँ देखेंगे 1/5 इंटू 100। 5 क्यों लिया नीचे, क्योंकि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब ये हुआ 5 से 4 हो गया, मतलब 20% आपके लोग कम देख रहे हैं। कंजप्शन क्या हो गया, 20% कम हो गया, या नंबर ऑफ टिकट क्या हो गई, 20% कम बिक रही है। अर्थात ये रेशियो वाला तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आसानी से आपका 20% आंसर निकल कर आ गया। अभी हमने कैसे यूज किया इसको मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम, तो यहां से आप निकाल सकते हैं प्राइस, और आपको यहाँ पर कंजप्शन मतलब नंबर ऑफ टिकट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया आपको कि जो इनकम है वो आपकी रिमेन सेम है, तो प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम। तो आप देखेंगे जब इनकम आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जो इनकम आपकी कांस्टेंट हो जाएगी तो आप देखेंगे प्राइस इज इक्वल्स टू इनकम अपॉन नंबर ऑफ टिकट। और जब ये इनकम कांस्टेंट हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टिकट। तो यहाँ पे वही किया है मैंने, प्राइस 4 से 5 हो गया, तो ये कंजप्शन जो है नंबर ऑफ टिकट 5 से 4 कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब इनकम आपकी कांस्टेंट होती है। तो वही तरीका मैंने यहाँ अप्लाई किया है। तो ये आपको मैंने 2 तरीके से बता दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो कि है फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। फ्रैक्शन क्या कहता है, पहले x अपॉन y को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता है। अंश और हर आप जानते ही होंगे। यहां पर होती है पहले वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये होती है आपकी फाइनल वैल्यू। अब आप देखेंगे पहले कितना था, पहले आपका प्राइस 100 था, अब 25% बढ़ गया तो ये हो गया आपका 125। पहले आपका टिकट 100 बिक रहे थे, अब आपको पता नहीं कितने बिक रहे हैं, इनकम पर कोई फर्क नहीं है। तो जब इनकम आपकी समान हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ भी आपकी y थी और यहाँ भी आपकी y है, कुछ भी रहा हो तो ये कट के 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए 25 पंजे 125, चौका 100, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो x बराबर 20 चौका 80। मतलब पहले आपकी जो कंजप्शन था नंबर ऑफ टिकट वो 100 थे, अब कितने हो गए, 80। तो यहाँ पर आ जाएगा -20% डिक्रीज, मतलब 20% आपकी नंबर ऑफ टिकट में क्या आई है, कमी आई है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो जो परीक्षा के लिए आप यूज करेंगे वो रेशियो वाला तरीका यूज करेंगे, जो कि बड़ी आसानी से आपको आंसर तक पहुंचा देगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज इंक्रीज बाय 1.5%। यदि मूवी की टिकट का रेट जो है, प्राइस जो है, वो 12.5% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीजेस बाय 12.2%। यदि 12.5% बढ़ा दिया जाता है और इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकम रिमेन सेम, इनकम रिमेन सेम, और इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप देखेंगे कंजप्शन क्या होगा। तो देखिएगा यहां देखते हैं प्राइस 12.5% बढ़ा दिया गया, 12 दूनी 24, 25/2, 25/2%। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 गुणा 100, ये हो जाएगा 1/8। तो ये पहले 8 था, इंक्रीज हो गया तो ये 9 हो जाएगा। पहले प्राइस क्या था, 8 था, 8 से 9 हो गया। अब हम देखेंगे कंजप्शन 9 से 8 हो जाएगा, क्योंकि ये कंजप्शन जो होता है यहाँ पर प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 9 से 8 हो जाएगा। अब देखेंगे कितनी यूनिट का अंतर आया, 1 यूनिट का। तो देखेंगे आप 1/9 गुणा 100, ये हो जाएगा आपका 9 से 8 होने पर 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मूवी की टिकट में। तो आप इस प्रकार से आसानी से रेशियो, ये आपका रेशियो है, 1 सेकंड में निकलकर बाहर आ जाएगा। यदि आपको ये आता है 1/8, आपको ये आना चाहिए 12.5% को हम 1/8 कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। परसेंटेज के निशान की जगह पर 1/100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइस जो है
प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 33.1/3% एंड number of ticket is increased by 12.1/2%। मतलब जो आपका मूवी का टिकट है वो 33.5% उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है और देखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी 0.5% बढ़ जाती है। तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इनकम, इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये इनकम निकालनी है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां हम देखने जा रहे हैं, हम जानते हैं वही प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू इनकम, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइस कितना बढ़ रहा है, 33 सही 1/3, तो ये हो जाएगा 100/3 और ये हो जाएगा आपका प्राइस जो है वो 3 से 4 हो गया। क्या हो गया? 3 से 4। कैसे हो गया? 33 सही 1/3 को आप 1/3 लिखते हैं, पहले 3 था, अब 1 बढ़ गया 4 हो गया। 12 सही 1/2, नंबर ऑफ टिकट कितनी बढ़ गई? 12 सही 1/2, तो ये नंबर ऑफ टिकट है। 12 सही 1/2 का मतलब होता है 25/2 और ये हो जाएगा 8 से 9। टिकट क्या हो गई? 8 से 9 हो गई। जब टिकट 8 से 9 हो जाएंगी तो इनकम क्या होती है? प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट, तो ये हो जाएगा आपका भाई 8 3 24, तो ये हो जाएगा 9 4 36। टिकट कितनी बढ़ गई? आप देखेंगे 12 बढ़ गई, पहले कितनी थी? 24 गुणा 100, आप देखेंगे कितने परसेंट बढ़ गई? 50% इंक्रीजेस। क्या हो गई? 50% इंक्रीजेस। यदि किसी टिकट का मूल्य 33.5% बढ़ा दिया जाता है और उसके देखने वालों की जो नंबर ऑफ टिकट है, देखने वाले दर्शकों की संख्या भी 0.5% बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई अच्छी मूवी आ रही है और उसकी टिकट बढ़ा दी जाती है, तो देखने वालों की संख्या भी बाई चांस अगर बढ़ जाए तो जो इनकम है वो 50% यहाँ बढ़ रही है। इस प्रकार से हम आसानी से इस रेशियो वाले तरीके से, रेशियो 1 सेकंड में आपका सवाल को सॉल्व कर सकता है, तो रेशियो वाले तरीके से हम आसानी से 50% इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। यहां में पता कैसे चलेगा ये इंक्रीमेंट है? तो 24 से 36 हो रहा है, तो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, और इसमें एक तरीका और आता है कि यदि आपकी इनकम बढ़ जाए तो ये नंबर ऑफ टिकट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस तरीके की ही मैं बात करने जा रहा हूं। प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 30% एंड इनकम इज इंक्रीज बाय 17%। यदि किसी मूवी की टिकट का प्राइस 30% बढ़ जाता है और उसकी जो इनकम है मालिक की वो 17% बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ टिकट्स कितनी बिकी या फिर बढ़ी या घटी, उनकी हमें बात करनी है। तो यहां हम देखेंगे वही रेशियो जो इजी होता है, रेशियो से हम देखेंगे, हमें पता है प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू इनकम। तो यहां देखते हैं इनकम हमें दी हुई है, हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ टिकट, तो नंबर ऑफ टिकट इक्वल्स टू होता है इनकम अपॉन प्राइस। तो यहां हम बात करते हैं रेशियो की। 30 से 30% बढ़ जाता है तो मतलब 10 से 13 हो गया। क्या हो गया? 10 से 13। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 30% को मैंने 10 से 13 कैसे लिख दिया, एक बार बता देता हूं। 30% को लिख सकते हैं 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया, 10 से 13 हो गया। अब हम ध्यान देंगे इनकम 17% बढ़ जाती है, तो इनकम कितनी है? 17% बढ़ जाती है, तो मतलब इसको 17% को लिख सकते हैं 17/100, तो ये हो जाएगा, पहले 100 थी अब 117 हो गई। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम बात करते हैं जब इनकम आपकी 100 से 117 हो गई तो इनकम बट्टे प्राइस आपका नंबर ऑफ टिकट होता है। तो इनकम बट्टे प्राइस मतलब 100 बट्टे, ये आपका नंबर ऑफ टिकट है, 100/10 रेशियो 117/13। 10 दाड़े के 100, 13 नंबर 117, 10 से 9 हो गई, मतलब नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो 10 से 9 हो गई। तो ये कम हो गई, तो कितनी कम हो गई? 1/10 गुणा 100, ये आपका आ जाएगा 10% डिक्रीजेस। पहले जो टिकट 100% बिक रही थी, अब इस समय पे वो 90% ही बिकेंगी, मतलब 10% का यहाँ क्या आ गया? गिरावट आ गई। तभी 30% रेट बढ़ाया था, 10% टिकट गिर गई, तब भी उसे 70% का फायदा हो जाता है। इस प्रकार के सवाल इस मूवी वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में परसेंटेज में आता है, एरिया का कॉन्सेप्ट। तो वो भी बहुत आसान है, मैं इसी टॉपिक से उसे लिंक कर दूंगा। तो देखिए हम बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये सब जानते हैं, मैं जानता हूं, पुराना जो बच्चा यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सब जानता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कंपटीशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको लिंक कर देता हूं इसे। तो ये अभी वाला ही फॉर्मूला लग रहा है मुझे, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वही फॉर्मूला है। बोलने का तरीका बदल जाता है, सवाल को थोड़ा घुमा देते हैं जिससे बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। हमें यहाँ घबराना नहीं है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं एरिया की। तो आपसे बोलेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। यदि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, इसका क्या अर्थ हुआ? जो आपकी आयत है, आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। जब आयत की लंबाई 25% बढ़ जाएगी तो आपसे बोलेगा ब्रेथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उसका एरिया क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? एरिया यदि उसका कांस्टेंट हो तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और एरिया कांस्टेंट रहता है तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे रेशियो से? तो देखिए भाई, हम रेशियो की बात करते हैं। हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया। जब लेंथ 25% बढ़ा दी गई तो हम जानते हैं ये जो लेंथ है ये 4 से 5 हो गई, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से 5 हो गई तो लेंथ क्या हो गई? 4 से 5। एरिया क्या है? कांस्टेंट है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। मैं फिर आपको बता देता हूं, जब लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया है और लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन ब्रेथ। जब एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ, ये आपका हो जाएगा। जब आपका लेंथ बढ़ेगा तो ब्रेथ कम होगा, तो देखेंगे 4 से 5 हो गया तो ये 5 से 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितना अंतर आया, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/5 गुणा 100। पहले वाले से कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 20%। तो ये हो जाएगा 5 से 4 हो गया, कम हो रहा है, तो 20% डिक्रीजेस। तो जो आपकी ब्रेथ होगी वो 20% डिक्रीज कर जाएगी। यदि हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 25% बढ़ा देते हैं और उसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसकी जो चौड़ाई है उसे हमें 20% कम करना ही होगा। यदि लेंथ बढ़ा दी और ब्रेथ आपने छोटी कर दी तो एरिया आपका उतना ही रहेगा। ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में कि अगर 25% उसकी क्या कर दिया, लेंथ बढ़ा दी जाए, और यदि 20% उसका क्या कर दिया जाए, 20% उसकी चौड़ाई जो है वो क्या कर दिया, कम कर दी जाए। क्या कर दिया है? कम कर दी जाए, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए आप, हम देख लेते हैं। 25% लेंथ क्या है आपकी? लेंथ इक्वल टू 25% का मतलब ये है कि 4 से हो गई 5, इंक्रीज हो गई। जो ब्रेथ है वो क्या है? 20% कम हो गई, तो ये हो जाएगी 5 से 4, क्योंकि 20 पंजे 100, 20 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो ये 5 से 4 हो गई क्योंकि कम हो रही है। अब हम देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, मतलब 1:1। एरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो देखिए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर आपका एरिया 20% बढ़ जाता है, एरिया क्या है? 20% बढ़ जाता है, लेंथ भी रेक्टेंगल की 25% बढ़ा दी जाती है, तो ब्रेथ पर क्या असर पड़ेगा? लेंथ क्या है आपकी? 25% बढ़ गई, तो आप देखेंगे 4 से 5 हो गई। एरिया क्या है आपका? 20% इंक्रीज कर गया, तो 20% इंक्रीज का मतलब होता है 5 से 6 हो गया। क्या हो गया? 5 से 6 हो गया। तो ब्रेथ क्या होती है? ब्रेथ होती है आपकी एरिया अपॉन लेंथ। होती है नहीं होती है? तो यहां से आप देखेंगे एरिया अपॉन लेंथ, तो ये हो जाएगा 5/4:6/5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां से आप देखेंगे 25:24। यहां से देखेंगे जो ब्रेथ है वो 25 से 24 हो गई, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का अंतर आया 25 से, और कितने परसेंट हो गया आपका?
4% डिक्रीजेस। क्या हो गया? 4% डिक्रीजेस। यदि आप ब्रेथ को 4% कम कर देते हैं तो एरिया आपका 20% बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार से हम लेंथ ब्रेथ एरिया वाले सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया गया है वो आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।